हेलो एवरीवन। मैं अभी ना ट्रिप टू हरिद्वार का पार्ट 2 एडिट करने बैठी थी एंड वो शॉर्ट्स में तो आने नहीं वाला है, क्योंकि अगर मैं 1 मिनट का कुछ दिखाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट हो जाएगा कि यार इतना छोटा सा पार्ट क्यों दिखा रहे हैं, एंड बहुत बड़ा दिखाती तो वो शॉर्ट्स में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो ही अपलोड कर देते हैं पार्ट 2 करके। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वैसे फ़र्क ज़्यादा को पड़ता नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मे बी कभी इन फ्यूचर हम बड़े अब सकते हैं तो ब्रेकफास्ट करके हम होटल एक्सप्लोर करने गए, बिकॉज रात में इतना कुछ दिख नहीं रहा था और रात में अंधेरे की वजह से डर और लग रहा था इतने लंबे लंबे पेड़ देख के ना। तो बाकी वैसे दिन में बहुत सुंदर था, और बाहर जो रोड था जिससे हम आए थे वो तो बहुत ऐसा ना फिल्मी टाइप्स लग रहा था। फिर हमने बैडमिंटन मांगा जो रिसेप्शन पे बैठे थे उनसे, एंड फिर हमने थोड़ी देर बैडमिंटन खेला। फिर हम ऊपर गए अपने रूम में और चेंज करके स्विमिंग करने आए, और इतना प्यारा वहाँ पे बंदर बैठा हुआ था। फिर हम चेंज किया, नहाए स्विमिंग करने के बाद, और फिर हमारे ही फ्लोर पे ना वो एक जिम था तो हम वहाँ पे जिम करने चले गए। फिर सारा रूम चेक करके पैकअप किया, क्योंकि पिछली बार ना मेरे शूज़ रह गए थे होटल में जब हम लास्ट ईयर घूमने गए थे, तो इसलिए इस बार हमने डबल चेक किया ताकि कुछ रह ना जाए, बिकॉज ये घर से काफ़ी दूर है, वो ज़्यादा दूर नहीं था होटल। फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करी, और फिर हम हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी अमात्रा, उसके लिए चले। अमात्रा में ना गंगा नदी ही, मतलब गंगा नदी के किनारे ही वो रिजॉर्ट बना हुआ है, तो उसके लिए हमें काफ़ी अंदर अंदर से जाना पड़ा, और गूगल मैप रास्ता से सही दिखाता नहीं है कभी, तो इसके लिए हम पूछ के गाँव के बीच में से गए। काफ़ी पतली पतली गलियों में से निकलना पड़ा, बट किड यू नॉट, रास्ता बहुत सुंदर था। अमात्रा से थोड़ी देर पहले ही एक बहुत सुंदर गुरुद्वारा था, एंड देन वी एंटर्ड आवर फाइनल डेस्टिनेशन अमात्रा। हमसे पहले जो भी टूरिस्ट थे उन्होंने बहुत लेट चेकआउट किया, एंड टिल द टाइम हमने सारा जो रिजॉर्ट था वो घूम लिया। ये उनका गेमिंग रूम था बच्चों के लिए, जिसमें थोड़े बहुत हैंड गेम्स वगैरह थे, और आगे उनका मेन गेमिंग रूम था जिसमें प्ले स्टेशन एंड ऑल था, जो कि सारी पेड गेम्स थी। एंड देन द मेन ब्यूटी, गंगा नदी। थोड़े डिस्टेंस पे ना बेंचेस लगा रखे थे ताकि जब शाम का टाइम हो तब वहाँ आके बैठ सके, और स्विमिंग पूल गंगा नदी के किनारे बहुत सुंदर लग रहा था। गंगा नदी इतनी शांत थी ना, मतलब मैं आगे सुनाऊंगी, आवाज़ अगर सुनाई देगी तो। लहरों की आवाज़ें ऐसे लग रहा था कि हमसे बात कर रही हैं। जो बाहर जो मेन घाट्स होते हैं ना हरिद्वार में, जैसे हर की पौड़ी एंड ऑल, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वहाँ पे तो गंगा मैया की आवाज़ सुनना लाइक इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पे बहुत क्लियरली ऑडिबल थी। Then we headed towards our room. थोड़ा सा ना कंपेरेटिवली पिनाका के रूम से थोड़ा छोटा था, बट कोई बात नहीं, मतलब अटैच्ड बालकनी भी है, एंड एक क्लोजेट रूम भी था साथ में, ड्रेसिंग रूम टाइप्स। बालकनी हमें इतनी पसंद नहीं आई, बिकॉज जो व्यू था वो मतलब पेड़ से पूरा ढका हुआ था, तो हमने सोचा कोई और रूम मिल जाए, बट जिस दिन हम गए थे तभी कुछ फॉरेन टूरिस्ट आए थे, तो इसलिए हमें कोई रूम मिला नहीं है सच। लंच का टाइम हो गया था, तो हम लंच ऑर्डर करके रेस्टोरेंट की बालकनी में फ़ोटो खिंचाने गए, और वहाँ पे छोटी सी, बहुत छोटी सी ब्लू कलर की बर्ड थी। फिर हमने लंच किया और फिर रूम की तरफ चले गए थोड़ी सी और फ़ोटो खिंचवा के। और यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए थोड़ा एस्थेटिक बनते हुए
फिर रेस्ट करके हम गेम्स खेलने आ गए। आफ्टरनून का टाइम था, सिर्फ यही वाला गेमिंग रूम खुला था, प्ले स्टेशन वाला खुला नहीं था। इतने में हमने उन्हें खोलने के लिए बुलाया, इतने में इवनिंग टी का टाइम हो गया। तो फिर हम ना गंगा किनारे ना वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था कि यहाँ पर ही टी मिलेगी, और शेड में ऐसे ना बेंचेस लगे थे कि यहाँ पे बैठ सकते हो। तो हमने वहाँ पे बैठ के चाय पी और फिर हमने बैडमिंटन खेला। थोड़ी देर मैंने क्रिकेट भी खेला, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो अच्छी बात है नहीं कर पाई, वो रिकॉर्ड करने लायक भी नहीं था जैसा मैंने खेला था उस दिन। कोई बात नहीं, बट यहाँ पे बैडमिंटन खेलने में फुल फिल्मी वाइब्स आ रही थी। सनसेट वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। फिर गंगा आरती का टाइम हुआ, मम्मी पापा गंगा आरती के लिए गए और हम लोग तो अभी भी खेल ही रहे थे। फिर मम्मी ने मुझे कॉल करके बुलाया, मेरे पास मम्मी का फ़ोन था, मम्मी के पास मेरा फ़ोन था, तो मम्मी ने कॉल करके बुलाया। हमने क्रिकेट पिच से यहाँ तक की रेस लगाई थी, मेरी हालत ना ऐसी थी, हम दोनों की हालत एक्चुअली काफ़ी ख़राब थी। संसार सारम भुजगेंद्रहारम श्रीभूमि सतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रे च शनि राहु केत्वा। आरती के बाद हम लेजिट आधा घंटा यहाँ पे बैठे और फिर इन्होंने ना कुछ स्प्रे कर दिया था, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं शाम के टाइम पे और उन्हें पता था कि कुछ लोग ऐसे बैठेंगे, तो उन्होंने स्प्रे कर दिया था कुछ तो ऐसे। बट ये बहुत मतलब सुंदर लग रहा था। IPL वॉज प्रोमिनेंट एट दैट टाइम, तो इसलिए उन्होंने IPL की बड़ी सी स्क्रीन लगा के उस पर स्क्रीनिंग करी हुई थी मैच की। मेरा तो मन था कि मैं ऐसे बाहर बैठ के देखूं, बट मच्छर बहुत ज़्यादा थे, तो मैं कमरे में ही आ गए फिर हम सारे। हम अप्रैल के टाइम में गए थे और उन्होंने AC की सर्विस तब तक नहीं करवाई थी, तो सर्दियों से एक छिपकली घुस के बैठी थी। हमने AC चलाया तो वो निकली। हमने फिर 9:30 बजे होटल से बुलवाया कि भेजो किसी को निकालने को। हमने बुकिंग में ब्रेकफास्ट बुफे इंक्लूड कराया था। फिर हमने वहाँ पे से बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी और वीडियोस बनाई।